आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसकी स्टोरी ने तो लोगों का दिमाग खाया ही खाया, साथ में इसमें दी गई एक्टर्स की परफॉर्मेंस ने भी 90s के ऑडियंस को थिएटर से भागने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ पर ये सारे इंटरनेशनल डॉन्स खेल रहे हैं 16 पर्ची ठप, जिससे कि ये लोग अपना नेक्स्ट चेयरमैन यानी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी चुन सके। Our new chairman is Mr. ठकराल। थैंक यू बाय गॉड, दिल गार्डन हो गया। भाई तू शांत बैठ जा, तुझे चेयरमैन चूज नहीं किया है इन दलों ने, उन्होंने अपने खिलाड़ी यानी देवराज को चूज किया है। और पता नहीं जब ये बंदे पर्ची खेल रहे थे तो एक बार भी देवराज नजर नहीं आया था, शायद मेरी आंखों को भ्रम हो गया हो। लेकिन नाम अनाउंस होते ही अक्षय पाजी यानी कि देवू भैया यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। अपना इंटरनेशनल खिलाड़ी इतना हरामी है, वो जब चाहे जिसकी चाहे 2 मिनट में मार ले, और ऐसे ही कुछ किया उसने यहाँ पर भी। लेकिन अब तो हमारे खिलाड़ी भैया की ही लग गई इस बंदी और इसके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड की बदौलत। ये यहाँ पर बता रही है कि देवराज ने इसके साथ पता नहीं क्या क्या किया है और मेरे भाई की हत्या की। लेकिन ये बंदी यहाँ पर झूठ पे झूठ पेले जा रही है। मुझे भी किया जैसा। बहन थोड़ा झूठ कम बोला करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए बाद में। ये सब दिखावा था यार, असली बात तो कुछ और ही थी, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। हाँ तो अब इस बंदी ने कर दिया है हगना शुरू, और अब इसकी बात 40% सच होगी और 60% झूठ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके 40% सच पर। तो भाई इसका सच शुरू होता है गाने से, जिसकी तेरी वजह से फटने में जरा भी देर नहीं होगी। हाँ तो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी पर हो जाता है अटैक, और इस टाइम अपने भाई की जान बचाता है पायल का असली भाई रवि। जिसके बाद हमारा देवू जाता है सीधा ठकराल के अड्डे पे उसकी पावर पफ गर्ल्स की लेने के लिए। फिर इसने यहाँ इन पहलवान लड़कियों को जो पेला है, ओ भाई बिल्कुल जैकी चैन की मूवी आर्मर ऑफ गॉड की याद दिला दी। वहाँ भी जैकी चैन ने ऐसी पहलवान लौंडिया को पेला था। अच्छा बेटे, कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। ये भी ठीक है भाइयों, बॉलीवुड में चोरी अभी से नहीं हो रही है। तो लीला का काम तमाम करके देवराज जाता है हॉस्पिटल और कर लेता है इस प्राणी को अपनी टोली में शामिल। जिसके बाद देवराज का इंटरव्यू लेने के लिए उसकी लाइफ में आती है पायल। ये इतनी बुरी तरह से चिपक जाती है कि मेरे पास शब्द नहीं है। अखंड लेवल की स्टॉकर बन जाती है ये औरत। फिर बारिश होती है और हमें आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट अब इनका कुछ लफड़ा होने वाला है। तो देवराज यहाँ पर ऑमलेट बनवा रहा है, जो सामने घर है तेरा वहाँ ले जाए इनको। पर नहीं, फील भी इम्पोर्टेंट है ब्रो। फिर भाई पड़ जाता है इश्क में और एक टीनेजर की तरह करता है डे ड्रीमिंग। एनीवे, अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी ने वो 2-3 दिन में कर दिया जो कि ये बंदा बचपन से नहीं कर पाया। थू है जो तेरी जिंदगी पर। इसकी बातें सुनो जरा। प्यार किया है मगर तोहफा नहीं दिया। प्यार किया तो तोहफा देना अति आवश्यक होता है, नहीं तो लड़की हाँ नहीं करती कुछ भी। फिर ये कोशिश करता है किसी मेल बेस्ट फ्रेंड की तरह इनके बीच में आग लगाने की, और पायल को लेकर जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो इसको देवराज से जुड़े केसेस की फाइल दिखाता है और कहता है कि इनमें देवराज के खिलाफ किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के केसेस भरे पड़े हैं। पर ये वाली फाइल तो खाली पड़ी है ब्रो। फिर पायल को लगता है कि ये तो सही में क्रिमिनल है, और वो पहुंच जाती है देवराज के पास, जहां पर वो मान लेता है कि हाँ मैंने ये सब किया है। जिस पर ये कहती है दलाल हो लड़कियों के। फिर देवराज का माथा घूम जाता है और वो उसको उठाकर टेबल पर रख देता है एक बर्तन की तरह। तुम ये जानना चाहती हो कि इंस्पेक्टर कामत के छोटे छोटे टुकड़े करने मुझे कोई घबराहट क्यों नहीं हुई? तो सुनो और फिर इस बात से पर्दा उठाता है, जिसके लिए हम पहुंच जाते हैं फ्लैशबैक में, जहां पर पता चलती है सबके पीछे की वजह। तो भाई लोग, ये आदमी पुलिस के भेस में जरूर है, मगर ट्रेन में बजाज साहब। हालांकि उस वक्त हम अपनी भर्ती में नहीं थे, मगर पता नहीं कमिश्नर साहब को कैसे पता लग गया कि ट्रेन में बलात्कार करने वाले हम हुए थे। यहाँ पर राहुल यानी कि मिनिएचर देवराज आकर सुन लेता है और इस पुलिस वाले के साथ साथ अपने बाप के भी जड़ देता है, और अपनी माँ से कहता है कि तुम इस दल्ले आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती। नॉट एग्जैक्टली दिस, बट हाँ कुछ ऐसा ही। जिस पर ये आंटी कहती है, यही तो मजबूरी है एक हिंदुस्तानी औरत की कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी माँ का सिंदूर खरोच कर नहीं फेंक सकती। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर तो सकती है ना। मैं यहाँ इस बंदे का फैन हो गया भाई। जिसके बाद शक्तिमान यहाँ आकर इनकी गांड मारता है और इसकी माँ अपने आप को गोली मार देती है। फिर देवराज अपने बाप को गोली मार देता है, और अब देवराज असल में एक एंटी हीरो बन गया है और कहता है कि वो अब मैं बलात्कारियों के लिए एक जल्लाद हूँ। कैंसर के मरीज का इलाज हो सकता है मगर मोहब्बत के मारे का नहीं। शक्तिमान की ये बात हमेशा याद रखना, इसलिए शायद भाई साहब ने कभी शादी नहीं की। जिसके बाद देवू ठकराल के फोरसम के बीच में घुसकर फोटो खींचकर फोटो को इसकी सामने वाली दीवार पर टंगवा देता है और ठकराल को ट्रेन पकड़कर जाने को बोलता है।
पर इससे ठकराल ट्रिगर हो जाता है और पायल को कर लेता है अगवा। फिर बुलाता है देवराज को समुद्र के बीचों बीच। फिर वहाँ पर देवराज जाता है बोट से। ऐसे ऐसे करके वो पायल को बचाने की कोशिश करता है। और फिर इसी बीच बोलो आई लव यू। बोलो पायल तुम मुझसे प्यार करती हो, बोलो। अभी भी आई लव यू सोच रहा है। कुछ भी। फिर क्या, ये डंडा टूट जाता है। ये इसको यहाँ से बचाकर बाहर कूद जाता है और इनकी बोट गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में जाकर फट जाती है। यहाँ हमारे खिलाड़ी भैया को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये बंदा उसका साला है। ये देखते ही ये पायल की गर्दन सूंघना बंद कर देता है और जैसे इस बंदे को ये पता चलता है कि इसका साला होने के साथ साथ एक पुलिस वाला भी है तो इसका दिमाग भन्ना जाता है और वो बन जाता है यमराज। तो भैया ये दिल तो तुमने भी कभी नहीं देखा होगा। तो इस बंदी के भाई को देवू ने मारा है और इसके साथ जबरदस्ती भी इसी ने की है। यही चीज अदालत में साबित भी हो जाती है और देवराज को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि शक्तिमान हॉस्पिटल में होश में आ गया है, पर हॉस्पिटल में क्यों गए थे ये आगे पता चलेगा। मगर देवराज को इनसे नहीं मिलना क्योंकि वही तो है मेरी मोहब्बत के हत्यारे। फिर पता चलता है कि ना तो शक्तिमान ने कुछ करवाया और ना ही इसने खुद किया। यहाँ तक तो इसने खुद बचाया था पायल के भाई को। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, ये मेरा हुक्म है, देवराज का हुक्म। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसका चाचा यानी शक्तिमान की बात नहीं मानी तो इसका अंजाम क्या हुआ। सही खेल गया। लेकिन रुको, अभी ट्विस्ट बाकी है। हम देखते हैं कि पायल अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने भाई को शिव मंदिर में छिपा रही है और खुद गटर में डाइव लगाती है और उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां उसको फिल्म के स्टार्टिंग में पाया गया था। और ऐसा करते वक्त शक्तिमान इनको प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए देख लेता है और फिर ये शक्तिमान को चाकू से मार देता है और उसे गटर में फेंक देता है। ये जानकर देवू को ऑब्वियसली भरोसा तो नहीं होता, बट फिर शक्तिमान ने कहा तो वो मान लेता है। इसी बीच ये दोस्त फाइनली तोहफा देता है, मगर फिर भी इसकी दाल नहीं गल पाती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बोला था ना, सब बकवास बातें हैं फ्रेंड जोन करने के लिए। हमारे देवू ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। वो भी एक नंबर हरामी है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पायल की सुरक्षा। ये पुलिस वाला इस बात को बिना हाथ रख के भी तो बोल सकता था वैसे। इसके बाद शक्तिमान खुदा को प्यारे हो जाते हैं और ये एसपी देवू को बीच सड़क पर छोड़ देता है। अरे ये बेचारा बाहर निकल कर आया था ब्रो। देन देवू पहुंचता है कमिश्नर के पास उसको फंसाने के लिए। रम पियोगे? नहीं सोडा। खाली सोडा नहीं। बोलो जुबान केसरी। वो इसे अमित और पायल का पता पूछता है, पर ये तो अपनी चौड़ में बैठा है। फिर थोड़ी हाथापाई होती है और ये डायलॉग बोलकर देवू यहाँ से चला जाता है। अगर चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त दुनिया से रुखसत कर सकता हूँ, मगर हमारे मुल्क में ईमानदार अफसरों का अकाल पड़ा हुआ है। फिर ये लोग पूरी प्रेस को किडनैप करके एक ऑडिटोरियम में ले आते हैं और देवू यहाँ इन पर 1 करोड़ का इनाम अनाउंस कर देता है और ये अंकल इनकी लोकेशन बता देते हैं। फिर देवराज यहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ये लोग जाल बिछाकर बैठे थे और वो उनकी नाक के नीचे से पायल को उड़ाकर ले जाता है। फिर ये इस रोमांटिक लेक साइड आकर पायल को जड़ता है और यहाँ पता चलता है कि रवि को पायल ने भी नहीं मारा और फिर कैसे पायल ने अमित के साथ मिलकर प्लान बनाया। फिर सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये सही है, पहले बंदे के लोड़े लगा दो और फिर सारी चीजें भुलाकर उसे गले लगा लो। यहाँ ठकराल अपनी बकचोदी में लगा है और ये 16 पर्ची वालों को बुलाकर देवू के खिलाफ भड़काता है। फिर ये अमित आ जाता है और कहता है, क्या कसूर है मेरा, क्या कसूर है मेरा पायल? छोटी बच्ची हो क्या? फिर ठकराल अपने आदमियों और बैटमैन बनी अपनी छोकरियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और फिर होता है देवू वर्सेस पावरपफ गर्ल्स राउंड 2 फाइट, जिसे एक बार फिर से देवू जीत जाता है और फिर 3 राउंड्स और जीतकर पहुंच जाता है अमित के पास, जो कि यहाँ पर असली था। ये ठकराल के साथ मिला हुआ था। मुझे ना स्टार्टिंग से शक था इस बोछड़े वाले पर। शांता कांता चमेली नहीं रही, हम दोनों जॉइंट बारात लेके निकलेंगे। फिर ये जाता है पायल के पास और उसको भगाकर ले जाने की कोशिश करता है वापस और प्लेन रनवे पर होता है कि तभी वहाँ पर देवू स्केटिंग करता हुआ आ जाता है और प्लेन पर लटक जाता है। और भाइयों सुन लो, लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड से डरने की जरूरत नहीं होती अगर तुम में दम हो। एनीवे, आते हैं वापस मूवी पर। ये लो चढ़ गया अपना हीरो प्लेन पर और अब होगी दोनों के बीच में ढिशुम ढिशुम। और हम सभी को पता है कि एंड में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो प्लेन के सामने
सामने ऐसे कौन खड़ा होता है और ये कैसा पैराशूट है जो कि नीचे नहीं जा रहा है और बस एक ही जगह पर चिपक गया है। हद होती है पंथी की। ये सीन नेक्स्ट लेवल बकचोद लगा मुझे पर्सनली। फिर ये दोनों बच जाते हैं और अमित प्लेन के साथ फट जाता है। I told you there's no chance for you. और यहाँ हो जाती है हमारी फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो भाई लोग, आपका इस फिल्म को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ में अपने सजेशंस देना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। टिल देन, गुड बाय। तेरे जैसा डॉग को देख के दिल गार्डन गार्डन